बुलाने से पहले हमारी हाई कोर्ट बार की दबंग शख्सियत मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चौधरी इश्तियाक खान साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब चौधरी इश्तियाक खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मोहतरम असद कैसर साहब साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, लोगों के दिलों की धड़कन महमूद खान अचकज़ई साहब, दर हकीकत जो लोग दिलों में बसते हैं वो हमेशा लीड करते हैं। बाकी मेहमानाने गिरामी जो पूरे पाकिस्तान में आज आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के गयूर वकला उनको अपने दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि खुशकिस्मत लोगों को ये मौका मिलता है कि वो इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीकों का आगाज़ करें। और ये तुर्रा इम्तियाज़ हमेशा से लाहौर के वकला को हासिल रहा है कि जब जो तहरीक लाहौर से शुरू होती है वो पूरे पाकिस्तान में छा जाती है। उसमें आज़ाद अदलिया की तहरीक हो, इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए इनिशिएशन हो, या आइन के साथ जब खिलवाड़ किया गया, लाहौर के गयूर वकला ने हमेशा उसके सामने आहनी दीवार बन के खड़े हो के उसका रास्ता रोका। आपको याद होगा कि LFO की तहरीक हो, मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के खिलाफ तहरीक हो, तो हमेशा वकीलों ने उनका रास्ता रोका। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद पॉलिटिकल पार्टीज जब वो अपोजिशन में होती हैं तो तब तो वो आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें हुकूमत हासिल करना होती है तो इसी इस्टेब्लिशमेंट की कासालेसी करने के बाद वो हुकूमत में बैठ के आइन की सरबुलंदी को भूल जाती है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ को भूल जाती है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं आज के उस अलायंस को जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में लीड कर रही है, जिसने इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। इमरान खान, आपको एक बात याद दिला दूं कि जब इस नाचीज को इस हाई कोर्ट बार की सदारत का ओहदा मिला तो सबसे ज्यादा जुल्म और बर्बरियत पिछले साल में हुआ। मासूम लोगों को गिरफ्तार किया गया, पॉलिटिकल वर्कर्स को पाबंदे सलासल किया गया, उसके साथ साथ खवातीन के साथ जो बर्बरियत पंजाब में इस्तीफा हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई थी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 9 मई के बाद हमने हर जुमेरात को इस हाउस में इजलास किया, एक तहरीक का आगाज किया, लेकिन इन हुक्मरानों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी।
ये अपने ताकत के नशे के ऊपर आज किसी को वजीर दाखिला लगा दिया है बाउंटी के तौर पे, किसी को सेनेटर बना के कुछ और नवाजा जा रहा है। जिन लोगों ने उस वक्त जुल्म इंतहा कर दी थी वो आज अपने अगले ओहदों के लिए बैठ गए हैं और एक ऐसी हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है जो कि इलेजिटिमेट हुकूमत है, जो कि अवाम ने मुंतखब नहीं की है, जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन की सूरत में नहीं बल्कि 9 फरवरी के फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर आज मुसल्लत कर दी गई है। हम समझते हैं कि इस हुकूमत को भी होश के नाखून लेना होंगे, उन्हें अवाम की उमंगों का तर्जुमान होना होगा और अगर नहीं बनते तो फिर इन्हें निकाल बाहर फेंका जाएगा। जहां तक इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती की बात अभी असद कैसर साहब फरमा रहे थे कि मैं सलाम पेश करता हूं केपीके के अवाम को भी, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को भी और वहां की सर्टन इस्टेब्लिशमेंट की भी कि जिन्होंने अहकामात मानने से इनकार कर दिए। लेकिन हर शख्स इतनी जुर्रत के साथ खड़ा नहीं होता। बलोचिस्तान की अवाम पिछले कई दहाइयों से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है और उसका सेहरा अख्तर मेंगल जैसे लोगों को, महमूद अचकजई जैसे लोगों को, और अब तो मैं कहता हूं कि जनाब फजलुर रहमान साहब को भी ख्याल आया, उन्होंने भी इस बात को महसूस करते हुए जो पार्लियामेंट में उनकी तकरीर है, मैं उसको भी सलूट पेश करता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार यहां से ख़त्म होना चाहिए। और कल कहा गया कि आज़ादी राय है लेकिन वो सब्जेक्ट टू लॉ है, हम इस बात का एहसास करते हैं। और ये भी कहा गया कि हमें अपनी आईनी हदूद का पता है। अगर आपको अपनी आईनी हदूद का पता है तो हम भी इस कानून में काला कोट पहन के खड़े हैं और हम हर एक को उसकी आईनी हदूद के अंदर जरूर रखेंगे। और अगर कोई अपनी आईनी हदूद से बाहर निकलेगा तो ये इंशाअल्लाह काला कोट उसको अपने घर तक पहुंचा के आएगा। थैंक यू वेरी मच।